नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण सारांश के आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 अंक, जिसमें जून 2023 के प्रमुख समसामयिक जानकारियां हैं, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जून 2023। टॉरपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा विकसित भारी वजन वाले टॉरपीडो का नाम समुद्र के देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र रखा गया है। यह नाम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके 95% भाग स्वदेशी बताए गए हैं। 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है और यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स यानी कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य को निशाना बना सकती है। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को एक भीषण रेल दुर्घटना शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई। इस दुर्घटना के प्रारंभिक आंकड़ों में 288 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि हज़ारों लोग घायल हुए और उन घायलों में से भी कितने लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान ही हो गई। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार दुर्घटना वाले मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली कवच लगा हुआ नहीं था। कवच प्रणाली रेलगाड़ियों के आमने सामने आने की स्थिति से पहले ही अलर्ट जारी कर देता है और स्वतः ही ब्रेक भी लगा देता है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से यह लगातार 5वां वर्ष सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना जा रहा है और ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष पर शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को प्राप्त हुआ है, जबकि JNU दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी की बात करें तो कॉलेज वर्ग की श्रेणी में दिल्ली का मिरांडा हाउस, इंजीनियरिंग वर्ग की श्रेणी में IIT मद्रास जो कि ओवरऑल में भी फर्स्ट पे है, मैनेजमेंट वर्ग की श्रेणी में IIM अहमदाबाद गुजरात और मेडिकल संस्थान में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत। ये ध्यान रखिएगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक अनूठी योजना की घोषणा की है। इसे प्राण वायु देवता पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन संबंधित केयर टेकर को दी जाएगी। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु दिव्य कला मेला का आयोजन। इस तरह के मेले का आयोजन 2022 से किया जा रहा है। इस श्रृंखला का 5वां मेला का आयोजन इंदौर में किया गया और इसके 6ठे मेले का भी आयोजन जयपुर में संपन्न हुआ। इन दोनों ही मेलों का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रैमी विजेता गीतकार फाल्गुनी शाह फालू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए
अनेक कदम भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक गीत की रचना भी ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है। इस गीत को अबंडेंस इन मिलेट्स नाम दिया गया है। हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आवाज़ भी दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में सीबीआई जांच हेतु प्रदत्त सामान्य अनुमति वापस ली। मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब व राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु भी इन राज्यों में शामिल हो गया है जहां सीबीआई को किसी जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा तमिलनाडु के डीएम के सरकार ने 14 जून 2023 को राज्य के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दिन ही की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के लिए गठित प्रवर्तन निदेशालय ईडी तथा साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूरे देश में कहीं भी अपनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा नहीं है। सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य से पूर्व अनुमति लेनी होती है और वह अनुमति तमिलनाडु ने वापस ले ली। उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना हेतु विधेयक। देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना सरकार की योजना है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक 2023 संसद के आगामी सत्र में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। एनआरएफ का कार्य भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान। क्यूएस रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट। विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। 28 जून 2023 को जारी इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 1500 संस्थानों में भारत के मात्र 45 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर जिसे कि वैश्विक रैंकिंग में 271वां स्थान, आईआईटी कानपुर जिसे कि 278वां स्थान, आईआईटी मद्रास जिसे 285वां स्थान, आईआईटी गुवाहाटी 364वें स्थान पर, आईआईटी रुड़की 369वें स्थान पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी 407वें स्थान पर हैं। क्यूएस रैंकिंग 2024 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान कैम्ब्रिज अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का है। यह लगातार 12वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान क्यूएस रैंकिंग द्वारा बताया गया है। MIT के बाद दूसरा स्थान इस वर्ष भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का और तीसरा स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का ही। ये थे दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 अंक के राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारांश। अगले वीडियो में हम अगस्त 2023 अंक के ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारांश को देखेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।